So good afternoon. So today we'll be doing Hindi. Okay. So Okay. this will be your first poem. So I'll just share the screen. 1 second. You have doubts anywhere from yesterday's class? Any doubts? No, Didi. Okay. So we'll be starting. Okay. प्यारा भारतवर्ष, ये पोयम का नाम है प्यारा भारतवर्ष। क्या है? यहाँ यहाँ का बा बा यहाँ प्यारा प्यारा भारतवर्ष। प्यारा यह मुझे समझ नहीं। भारतवर्ष। प्यारा प्यारा वर्ष प्यारा प्यारा भारतवर्ष। भारत को बोल, प्यारा भारतवर्ष। प्यारा भारत वर्ष वर्ष। वर्ष प्यारा भारतवर्ष। ठीक है। तो अब ये पिक्चर में मेरे को बताओ, आपको क्या मैसेज मिल रहा है इस पिक्चर से? दीदी चिल्ड्रंस एवरीवन इज सल्यूट इंडिया। हिंदी में बोलो, इंडिया फ्लैग। क्या हिंदी कर रहे हैं? दीदी ना कहते हैं झंडा, सब लोग झंडा को सल्यूट कर रहे हैं। वेरी गुड। और दीदी ये कौन से कंट्री का झंडा है? दीदी इंडिया। वेरी गुड। भारत का ये झंडा है और सब विद्यार्थी को इंग्लिश में स्टूडेंट्स बोलते हैं। यू आर अ विद्यार्थी। सो सब विद्यार्थी वो फ्लैग को, वो झंडे को सल्यूट कर रहे हैं। और वो अध्यापिका मतलब फीमेल टीचर। सो वो अध्यापिका के वो झंडा को हॉइस्ट कर रहे हैं। ठीक है। चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? यू आंसर। झंडा कौन फहरा रहा है? कौन फहरा रहा है झंडा? अध्यापिका। ठीक है। आपकी पाठशाला में किन किन अवसरों पर तिरंगा झंडा फहराते हैं? आपके स्कूल में, आपके पाठशाला में कब कब ये झंडा को फहराते हैं, तिरंगा को? When do they hoist the flag in your school? दीदी इंडिपेंडेंस डे। वेरी गुड। और एक और दिन है। रिपब्लिक डे तो क्या था दीदी? रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे। ठीक है। पब्लिक। ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। झंडा, अपना तिरंगा, अपना जो इंडियन फ्लैग को हिंदी में तिरंगा बोलते हैं। ठीक है। तिरंगा झंडा क्या बोलते हैं? तिरंगा झंडा। तिरंगा झंडा। मार खाएगा उल्टा उल्टा बोला तो। बराबर सुनाई दे रहा है ना? हाँ दीदी। डाउट है तो पूछो। दीदी एक और बार बोलो, गलत मत बोलो। तिरंगा। तिरंगा। हाँ। So we'll start with the explanation. झंडा राष्ट्र का प्रतीक होता है। मतलब ये जो अपना तिरंगा झंडा है ना, ये अपना राष्ट्र का सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है। ठीक है। राष्ट्र मतलब कंट्री।
सो झंडा राष्ट्र का प्रतीक होता है। प्रतीक मतलब फर्स्ट थिंग, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, द मोस्ट रेस्पेक्टेड थिंग इन अ कंट्री। ठीक है। भारत Okay. का झंडा तिरंगा है। मतलब अपन इंडियन फ्लैग को क्या बोलते हैं? तिरंगा। तिरंगा। क्या ये पेंसिल दिख रहा है मैं जहां पर पढ़ रही हूँ? नहीं हाँ दिख? दीदी। दिख रहा है ना? हाँ। हाँ। भारत का झंडा तिरंगा है। ठीक है। भारत का झंडा तिरंगा है। नेक्स्ट, तिरंगे झंडे का महत्व बताते हुए बच्चों के मन में देशभक्ति का भाव जगाना इस पाठ का उद्देश्य है। मतलब ये जो तिरंगा का इम्पोर्टेंस है, महत्व का मतलब इम्पोर्टेंस, इधर इंग्लिश में लिख लो लाइन डाल के, इम्पोर्टेंस मीनिंग इम्पोर्टेंस। तो जब आप नेक्स्ट टाइम पढ़ोगे तो याद रहेगा। लिखो, पेंसिल लो हाथ में और ये वर्ड को अंडरलाइन करो और लिखो इंग्लिश में इम्पोर्टेंस। महत्व का मतलब इम्पोर्टेंस। O R T A N C E। ठीक है। तिरंगे झंडे का महत्व बताते हुए बच्चों के मन में देशभक्ति का भाव जगाना इस पाठ का उद्देश्य है। मतलब ये सेंटेंस क्या बोल रहा है? ये जो तिरंगा का इम्पोर्टेंस है, महत्व, इन सब आप सब बच्चों को बताना जरूरी है। तो इस पोयम से आपको बताएंगे कि तिरंगा क्यों इम्पोर्टेंट है, किसके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है। ये उसके लिए आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट, Okay. इस कविता की रचना हलंत वाले शब्द सिखाने के उद्देश्य से की गई है। So there is a poem we'll be learning, okay, on Tiranga. ठीक है ना? Okay. Okay. 1 second. Turn the page. मैं एक एक पैरा करके आपको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है। Okay. भारतवर्ष हमारा है। फर्स्ट लाइन क्या बोलता है? भारतवर्ष भारत हमारा है। मतलब ये जो इंडिया है, ये भारत है ना, ये पूरा कंट्री, ये हमारा है। मतलब ये सबका है। जो भी इस कंट्री में बॉर्न हुए ना, जो भी इस कंट्री में जन्म लिए हैं, जैसे आप और मैं, तो हम सब का ये भारत है। हमें तिरंगा प्यारा है। सेकंड लाइन, हमें तिरंगा प्यारा है। बोलो, हमें तिरंगा प्यारा है। हमें हमें तिरंगा तिरंगा प्यारा है। प्यारा है। मतलब ये जो इंडियन फ्लैग है ना, हमको ये बहुत अच्छा लगता है ना? हाँ ये जी। हमको बहुत प्यारा है। फिर थर्ड लाइन बोलता है, हम सब भारतवासी है। भारतवासी का मतलब इंडियन। क्या? इंडियन। अंडरलाइन करके इंडियन लिखो। लिख लिया? नहीं दीदी। इंडियन।
भारतवासी, हम सब भारतवासी है, मतलब हम सब विदेशी इंडियन है। ठीक है। फोर्थ लाइन, भारत राष्ट्र हमारा है, मतलब ये पूरा कंट्री हम सब का है। ठीक है। ओके दीदी। तो मैं चाहती हूँ आप ये पोयम का हेडिंग लिखो, ठीक है, और ये फर्स्ट पैराग्राफ लिखो, मैं वो चाहती हूँ। ठीक है, फटाफट लिखो। आपके बुक में देख के नीटली लिखो, जैसा दिया वैसे लिखो। हेडिंग लिखो पोयम का और फिर पोयम लिखो। सो फर्स्ट पैराग्राफ क्या है? भारतवर्ष हमारा है, हमें तिरंगा प्यारा है, हम सब भारतवासी है, भारत राष्ट्र हमारा है। क्लियर? इसका मीनिंग मैंने जो एक्सप्लेन किया क्लियर हो गया ना? अभी सेकंड पैरा में चलते हैं, वो बाद में दीदी एक सेकंड लिख रहा हूँ। लिख लेना बाद में। केसरिया है त्याग सिखाता, हरा रंग सबको सुख लाता, श्वेत रंग को लिए तिरंगा, शांति मंत्र का पाठ पढ़ाता। Stop writing and listen here. Keep your pencil down. केसरिया का मतलब क्या है? नहीं पता तो बोलो नहीं पता। हाँ, केसरिया मतलब द सैफरन कलर, ये जो ऊपर है ना ऑरेंज ऑरेंज जैसा दिख रहा है, वो सैफरन कलर को अपन केसरिया बोलते हैं। ठीक है, इट्स अ कलर नेम। ओके। केसरिया है त्याग सिखाता। अभी इंडियन फ्लैग में ये केसरी रंग क्यों डाला है? अपन रेड डाल सकते हैं, ब्लू डाल सकते हैं, राइट? अपन ने वो सैफरन कलर ही क्यों डाला? क्योंकि ये कलर सिखाता है कि वी शुड सैक्रिफाइस। क्या सिखाता है ये रंग? सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस का मतलब क्या है? बलिदान देना, त्यागना। ठीक है, ओके। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि खाली मुंडी हिला रहे हो? और हाँ, तो केसरिया है त्याग सिखाता, हरा रंग सबको सुख लाता। मतलब ये जो ग्रीन कलर इंडियन फ्लैग में देख रहे हो ना नीचे, ये क्या बोलता है? सबको सुख, सबको सुख देना। ठीक है। फिर श्वेत रंग को लिए तिरंगा। श्वेत मतलब? दीदी नहीं पता। नहीं पता। श्वेत रंग को लिए तिरंगा, शांति मंत्र का पाठ पढ़ाता। श्वेत का मतलब है वाइट। ये वाइट कलर जो बीच में है ना, ये आपको क्या सिखाता है? कि शांति रहे, शांति से सब लोग ये कंट्री में रहना, कोई फाइट नहीं होना, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना, है ना? सब शांति से रहना। ठीक है। केसरिया है त्याग सिखाता, हरा रंग सबको सुख लाता, श्वेत रंग को लिए तिरंगा, शांति शांति मंत्र का पाठ पढ़ाता। ये सेकेंड पैराग्राफ है। ठीक है। ओके दीदी। नेक्स्ट, थर्ड पैराग्राफ क्या बोलता है? बुक में देखो, कीप योर फिंगर्स वेयर आई एम रीडिंग। ठीक है। शांति अहिंसा और धर्म हो, मतलब शांति का मतलब क्या है नीव? पीस, करेक्ट? पीस, PEACE लिखो, पीस।
अहिंसा का मतलब क्या है? नॉन वायलेंस, मतलब किसी को दुख नहीं पहुंचाना, ठीक है, नॉन वायलेंस, ठीक है। और धर्म, धर्म का मतलब आपको पता ही है, शांति अहिंसा और धर्म हो, कहता चक्र हमारा है। ये जो बीच में वो चक्र दिखता है ना आपको, व्हील, हाँ वो क्या बोलता है? शांति होना, अहिंसा होना, अहिंसा मतलब किसी को मारना नहीं, और धर्म होना, ये चक्र बताता है, ठीक है। ओके दीदी। भारतवर्ष हमारा है, हमें तिरंगा प्यारा है। तो वापस मैं ये पैराग्राफ पढ़ती हूँ। शांति अहिंसा और धर्म हो, कहता चक्र हमारा है, भारतवर्ष हमारा है, हमें तिरंगा प्यारा है, ठीक है। क्लियर हो गया? हाँ दीदी। ओके, तो अभी वी गो टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. Okay, before we go to the next paragraph, write down those two paragraphs. ये फर्स्ट 3 पैराग्राफ जहां तक मैंने पढ़ा है ना, पहला 3 पैराग्राफ्स लिख लो, ओके दीदी। write down. So now we go to the next paragraph. Okay, देशभक्ति का धर्म निभाए, देश कर्म में हाथ बटाए, भेदभाव की बात भुलाकर, मिला भारत को स्वर्ग बनाए. I'll just read out once again. See in your book. देशभक्ति का धर्म निभाए, देश कर्म में हाथ बटाए, भेदभाव की बात भुलाकर, मिल भारत को स्वर्ग बनाए. तो ये फर्स्ट पैराग्राफ क्या बोलता है? देशभक्ति का धर्म निभाए, मतलब देशभक्ति का मतलब क्या होता है? ट्रू इंडियन, मतलब सच्चा भारतीय, ठीक है। वो कभी अपने कंट्री के साथ गद्दारी नहीं करेगा, मतलब कभी धोखा नहीं देगा. तो देशभक्ति का धर्म निभाए, हर इंडियन क्या करेगा? देशभक्ति रखेगा, मतलब ही विल लव हिज कंट्री. दिस पैराग्राफ टेल्स दैट. सेकंड पैराग्राफ, देश कर्म में हाथ बटाए, मतलब अगर ये अपने इन भारत में कुछ भी प्रॉब्लम आता है, तो वो प्रॉब्लम को फेस करना, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना, कभी घबराना नहीं, कभी प्रॉब्लम से भागना नहीं, अपने कंट्री को प्रोटेक्ट करना, वो सच्चा भारतीय होता है, ठीक है. थर्ड ओके। लाइन, भेदभाव की बात भुलाकर, मतलब भेदभाव का मतलब क्या होता है? तेरा मेरा, ये मेरा पैसा है, वो तेरा पैसा है, अलग अलग डिवाइड करना. भेदभाव मतलब तू बहुत पैसा वाला है, ये बहुत गरीब है. यू नो, वी आर मेकिंग डिफरेंसेस बिटवीन पीपल, जात से, पैसों से. तो ये सब नहीं करना चाहिए. भेदभाव की बात भुलाकर, मतलब ये सब अपने को भूलना है, ठीक है. कभी भी एक दूसरे के साथ कभी भी कंपैरिजन नहीं करना, है ना. फिर मिल भारत को स्वर्ग बनाए, लेट्स मेक इंडिया हेवन, ये फोर्थ लाइन बोलता है, ठीक है. समझ में आया कि काली मुंडी हिला रहे हो? दीदी मुंडी नहीं हिला रहा, समझ में आ गया। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं, ठीक है. ग्राम ग्राम में, गली गली में, ग्राम मतलब विलेज, ठीक है. गांव गांव में, ग्राम मीन्स गांव, ग्राम ग्राम में, गली गली में, स्ट्रीट स्ट्रीट में गूंज रहा है ये नारा, गूंज रहा यह नारा है.
भारतवर्ष हमारा है, हमें तिरंगा प्यारा है। प्यारा। वेरी गुड। तो क्या बोल रहे हैं, सब जने, जो भी गली से लेके विलेज से लेके सिटी से लेके सब लोग एक ही नारा लगा रहे, मतलब एक ही चीज बोल रहे हैं, भारतवर्ष हमारा है, हमें तिरंगा प्यारा है। ठीक है, ये प्यारा पैराग्राफ है। ऐसे बोल। इसके बाद कुछ है क्या? बस इतना ही है ना हाँ ये दीदी पोयम? इतना। हाँ इतना ही है ये हाँ पोयम। वो इतना है दीदी, ये भी है। समझ में आ गया ना ये? देर आर 5 पैराग्राफ्स। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको? हाँ दीदी। वेरी गुड, नाइस। दीदी और ये चार चार बच्चे है ना, मैंने नहीं किया है ना, तो मैं होमवर्क ले लूं? नहीं नहीं नहीं, लिखो चुपचाप। ओके। तो मैं वापस ये पूरा पोयम एक बार पढ़ती हूँ, ठीक है? सी द बुक, पॉइंट आउट विथ मी, ओके? चलो, फर्स्ट पैराग्राफ में बुक देखो। देख रहे हो क्या? हाँ दीदी। भारतवर्ष हमारा है, हमें तिरंगा प्यारा है, हम सब भारतवासी है, भारत राष्ट्र हमारा है। ये फर्स्ट पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ, केसरिया है त्याग सिखाता, हरा रंग सबको सुख लाता, श्वेत रंग को लिए तिरंगा, शांति मंत्र का पाठ पढ़ाता। हाँ। अब थर्ड पैराग्राफ, शांति अहिंसा और धर्म हो, कहता चक्र हमारा है, भारतवर्ष हमारा है, हमें तिरंगा प्यारा है। नाउ द फोर्थ पैराग्राफ, देशभक्ति का धर्म निभाए, देश कर्म में हाथ बटाए, भेदभाव की बात भुलाकर मिल भारत को स्वर्ग बनाए। फिफ्थ पैराग्राफ, ग्राम ग्राम में गली गली में गूंज रहा है नारा है, भारतवर्ष हमारा है, हमें तिरंगा प्यारा है। प्यारा है। ग्राम ग्राम में गली गली में गूंज रहा यह नारा है, भारतवर्ष हमारा है, हमें तिरंगा प्यारा है। ठीक है, प्यारा है। इजी है ये, है ना? इट्स हाँ वेरी जी। इजी। तो ये अभ्यास है ना, अपन कल करेंगे। ओके, पहले वो पोयम लिख लो, फिर अपन शब्दकोश करेंगे, मीनिंग्स करेंगे। ठीक है, ओके दीदी। बोल बोल के लिखो।